का हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो चंदन जी, आप सबसे पहले हम्म। मुझे ये बताइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसकी बेसिस पर फिर मैं आपको वहाँ क्या बोलूँ। वो हाँ। ओपीडी पेशेंट हो गया, इंडोर पेशेंट हो गया, हम्म। डिस्चार्ज हो गया, और उसका अकाउंट हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताइए, क्या पैथोलॉजी भी हेलो। है क्या? हाँ, आपके यहाँ पैथोलॉजी भी है क्या? हाँ हाँ, पैथोलॉजी भी है। अच्छा अच्छा। ठीक है। इसी ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। पैथोलॉजी भी है, मेडिसिन भी है, लेकिन देख लीजिए। ओके चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ सॉफ्टवेयर। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट ऑफिस है ना। फ्रंट हम्म। ऑफिस ओपीडी आईपीडी। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट ऑफिस पे हमने क्लिक किया। यहाँ पेशेंट की अभी अपॉइंटमेंट आ रही है। ठीक है। हम्म। पेशेंट की अपॉइंटमेंट। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अभी हमारे पास ये जो पेशेंट नेम, फादर हस्बैंड नेम, एड्रेस, एज, पेशेंट। एज इन, ये सारी चीजें। इस पे जो फील्ड्स है ना, आपके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर किया जाता है। जैसे यहाँ पे वेट है, बीपी है। अब यदि आपको एसपीओ2 चाहिए, है ना, टेम्परेचर चाहिए, तो ये सारी चीजें फील्ड यहाँ पे ऐड की जा सकती है। हम्म। ठीक है। तो अभी मैं एक हम्म। पेशेंट की एंट्री कर रही हूँ। हम्म। कंचन हमने लिया, हम्म। उनके फादर्स का नेम, एड्रेस, ना। ठीक है। अब यदि यहाँ पे आयुष्मान नंबर है, आप वो डाल दीजिए। यदि डिपार्टमेंट है आपके पास, मल्टीपल डिपार्टमेंट है, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट यहाँ से बनाया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है। हम्म। हाँ। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर्स, यदि मल्टीपल डॉक्टर हैं आपके यहाँ पर, तो मल्टीपल डॉक्टर्स हम्म। बनाए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम्म। शिफ्ट क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, तो इस शिफ्ट भी आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट, हम्म। इवनिंग शिफ्ट, फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट, है ना, कब की अपॉइंटमेंट है, हम्म। टाइम क्या है। उसके बाद यहाँ पे फी की कैटेगरी, है ना। अब यहाँ पे मल्टीपल फी की कैटेगरी बन सकती है, जैसे जनरल हो गई, इमरजेंसी हो गई, है ना, नाइट की कैटेगरी हो गई, कोई फ्री की कैटेगरी है तो वो भी बन सकती है। तो कैटेगरी आप अपने हम्म। अकॉर्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद जो है फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। पेमेंट कैसे हो रहा है, कैश हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, वो सारा सर यहाँ पे आप कर हम्म। सकते हैं। ठीक है। ओके, आपके यहाँ से हम्म। कितनी फी की कैटेगरी है सर? हाँ। आपके यहाँ कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स हैं? पांच। ये सर। 5 डॉक्टर है, पांच। 5 पांच डॉक्टर है। डॉक्टर है, पांच हाँ, डॉक्टर, हाँ। 5 डॉक्टर है। अच्छा, पांचों की सब फीस अलग अलग है? हर डॉक्टर की फीस अलग अलग है क्या सर? नहीं, फीस तो एक ही है। एक ही है ना, ठीक है सर। हम्म। हाँ, यहाँ पे सर डॉक्टर वाइज फी भी अलग हो सकती है। यदि डॉक्टर की फी अलग अलग है, तो वो भी हम लोग कर हम्म। सकते हैं, डॉक्टर वाइज फी भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। हम्म। ओके, अब यहाँ हम्म। पे पेड अमाउंट डाला। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। हम्म। अब यदि पेशेंट का कोई कंप्लेन आप लोग रिसेप्शन पर ही नोट करते हैं, तो वो हम्म। सारा कंप्लेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कोल्ड एंड कफ, मान लीजिए कुछ इस तरह का है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। कुछ पेशेंट का हम्म। हिस्ट्री है, वो भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस है यदि उसका कुछ, तो इंश्योरेंस भी हो सकता है। किसी डॉक्टर के द्वारा रेफर करके आए हैं पेशेंट, तो वो भी यहाँ पे आप डॉक्टर का नाम भी हम्म। नोट कर सकते हैं कि किस डॉक्टर के द्वारा रेफर किया गया है हमको। यहाँ पे हमने सेव हम्म। किया, यस किया, और ये यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इस पे देखिए, यदि हम्म। आपका लेटर हेड जो है हम्म। प्रिंटेड होगा, तब तो इस तरीके से आ जाएगा पूरा। लेकिन यदि आपका लेटर हेड प्रिंटेड नहीं है, तो फिर हम लोग हम्म। लेटर हेड भी आपको दे देंगे डिजाइन करके। तो वो लेटर हेड और ये पूरा पेशेंट का डिटेल, ये पूरा आ जाएगा आपके पास। इसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर, ये आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर, ये अपॉइंटमेंट सीरियल हाँ। नंबर है। ठीक है। हम्म। हाँ, हम्म।
तो जैसे जैसे पेशेंट आ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर लगता जा रहा है, तो ये सीरियल नंबर चेंज होता जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये ये चेंज होता जाएगा। ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। हाँ ऑटोमेटिक, जैसे जैसे नंबर लगेगा वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। आप लोग तो लगाते ही है ना नंबर, कैसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं ना नंबर। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बस बस ही लगेगा ये नंबर। ठीक है। हम्म इसके बाद फिर देखिए, अभी यदि आपके पास यदि पुराने पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक ठीक है। हम्म। अच्छा, आपके यहाँ का जो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, ये कितने दिन की वैलिडिटी होती है प्रिस्क्रिप्शन की? 15 दिन की या 1 महीना। हाँ 15 दिन या 1 महीने की वैलिडिटी होती है। तो यदि देखिए वो 15 दिन के हाँ। अंदर आ रहे हैं, तब तो उनको कोई फी नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो हम्म 15 दिन के बाद आ रहे हैं, तो उनको फी लगेगा। हम्म हाँ तो वो हम्म जैसे आपके यहाँ यदि 15 दिन 21 दिन में फी लगती है, तो हम वो कॉन्फ़िगर कर देंगे। और कॉन्फ़िगर करने के बाद हम्म उस तरीके से ये सेटिंग हो जाएगी कि 15 दिन के बाद जो आएगा उनको फी लगेगा, और 15 दिन से पहले जो आएगा उनको फी नहीं लगेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम्म ये जो पेशेंट है, ये 20 अप्रैल को आया हुआ है। अब 20 अप्रैल के बाद हम्म क्या है कि अब ये 1 महीने बाद आया हुआ है, तो इनको फी लग जाएगा इनको। हम्म ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे केवल जो है चेंज कर देंगे, आज का डेट डाल देंगे। ठीक हम्म है। और उसके बाद फी इनको लग जाएगा। हम्म ठीक है। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद आज आपके यहाँ कितने डॉक्टर्स के का मतलब ये कितने पेशेंट का आप हुआ है, नंबर लगा है, तो ये सारा आपके पास आ जा रहा है। हम्म ठीक है, ये पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। हम्म ठीक है। अब इसके बाद यदि किसी पेशेंट को सर्च करना है, तो उसके नाम के बेसिस पर आप पेशेंट को आप सर्च कर सकते हैं। हम्म। हाँ, जैसे देखिए, ये तो क्या, मनी मनी रिसिप्ट का कैसे आ रहा है? मनी रिसिट भी है, मनी रिसिट भी मैं दिखा देती हूँ। मनी रिसिट आप देते हैं क्या? कहाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी मैं दिखा पेशेंट देती के रुपया लेंगे ना, उसको देंगे ना स्लिप। हूँ। हाँ स्लिप ना, ठीक है, वो भी मैं दिखा देती हम्म हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से ये आएगा। आप कहेंगे तो ये कॉन्फ़िगर हम्म। भी हो जाएगा। अच्छा। हाँ ठीक। ठीक है। हम्म इसके बाद देखिए, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए जैसे ये है ना, रिस्क बॉन्ड है, रिस्क बॉन्ड देना है। हम्म हाँ, तो ये रिस्क बॉन्ड हम्म वगैरह भी आप दे सकते हैं इनको, मतलब कि यहाँ से ही प्रिंट हम्म आउट आप निकाल हम्म पाएंगे रिस्क बॉन्ड का। हम्म। ये कंसल्ट ये है, कंसल्ट फॉर। कंसेंट फॉर लामा पेशेंट, ये सब जो है ना, तो ये सब आप हम्म। यहाँ सब निकाल के आप दिखा सकते। लंपस। हम्म ठीक है। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं सर। इसके बाद फिर आज का, हाँ यस, डिस्चार्ज कैसे लेंगे, डिस्चार्ज? डिस्चार्ज का भी मैं दिखा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको हम्म दिखा दूं, यहाँ रिपोर्ट्स में आते हैं, रिपोर्ट्स में आने के बाद आज आपका, आपको डे के एंड का कलेक्शन देखना है कि आज का हमारा क्या कलेक्शन हुआ है। यहाँ हमने शो पे हम्म क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आज हम्म आपको ये कलेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, कि कैश में कितना हम्म कलेक्शन आया है, बैंक में कितना कलेक्शन आया है, टोटल कलेक्शन कितना है। ठीक है। तो ये हम्म सारी चीजें आपको हम्म दिख जाएंगी, ये पूरा पूरा डिटेल आ जाएगा आपको, यहीं पे हम्म आपको पूरा मिल जाएगा। आज ओपीडी से कितना कलेक्शन आया है, अपॉइंटमेंट से कितना कलेक्शन आया है, कितना आज आईपीडी में एडमिशन हुआ है पेशेंट का, वो सारा आपको यहीं पर मिल जाएगा। हम्म हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद आपको पूरा पेशेंट की हिस्ट्री भी मिल जाएगी, यदि आपको किसी पेशेंट को लगता है कि नहीं मुझे चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है, और पेशेंट की हिस्ट्री भी आपको यहीं से पूरी मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए। हम्म ठीक है। अभी अभी तो ये इसने इसका सिर्फ अपॉइंटमेंट हुआ है, मैं उसकी हिस्ट्री भी दिखा रही हूँ। हम्म अभी अब देखिए, अब क्या हो रहा है सर कि अब जैसे पेशेंट अब है ना डॉक्टर को दिखा के आया है। ठीक है सर। हम्म
अब पेशेंट जब हम्म। डॉक्टर को दिखा के आया है, अब दिखाने के बाद यह है, अब वो डॉक्टर ने उनको पैथोलॉजी का लिखा है, जांच लिखा है उनको। अच्छा, एक्सरे हम्म। वगैरह भी होता है क्या सर आपके यहाँ? एक्सरे भी तो होता है क्या? एक्सरे लैब अल्ट्रासाउंड तीनों होता है। एक्सरे लैब अल्ट्रासाउंड तीनों होता है, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पे है ना, अब डॉक्टर साहब ने लिखा है एक्सरे, है ना, एक्सरे लिखा है, बेड साइड एक्सरे, बेड साइड एक्सरे, और इसका जो है बिल बनाना है, ठीक है। हम्म। उसके बाद डॉक्टर ने कहा है लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए। ये यहाँ पे देखिए हम्म। पूरा बंद के आएगा, ये देख रहे ना, ये पूरा बंद कर आएगा, जैसे ये देख रहे हैं ना, कंसल्टेंसी चार्ज, पॉलीक्लिनिक चार्ज, उसी तरीके से हम्म। ये हम आपके अकॉर्डिंग पूरा बना देंगे। ये सारा जो फील्ड्स है ना, हम्म। अभी टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे टाइप नहीं करने हम्म। की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आपको बना कर देंगे जब आप इंस्टॉल करवा लेंगे। हम्म। लिपिड प्रोफाइल आ गया। अब इसके बाद अल्ट्रासाउंड भी बताया ना आपने, अल्ट्रासाउंड है। हम्म। हम्म। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का जो भी अब होगा, इसका आपने 1400 रुपया ले लिया। हम्म। अब देखिए, अब नहीं, नो, डू यू वांट क्रिएट बिल? यस, हमने बिल क्रिएट किया, है ना। कुछ यदि आपको डिस्काउंट देना है तो यहाँ परसेंटेज में, रुपीज में भी आप दे सकते हैं, यहाँ देखिए, ये परसेंटेज में भी आप दे सकते हैं डिस्काउंट, और यहाँ रुपीज में भी दे सकते हैं। आपको मेरे कर्सर शो हो रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1% का आपने डिस्काउंट आप दिया, तो देखिए 3000 का बना था पूरा का पूरा अमाउंट, अब 2970 का बन गया। और यदि मान लीजिए आपको डिस्काउंट आपको नहीं देना है तो वो भी आप कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कैसे कर रहा है पेशेंट, जो है पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश में कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ऑनलाइन पेमेंट किया, ठीक है, आपको उसका हम्म। ट्रांजेक्शन आईडी लिखना है तो वो ट्रांजेक्शन आईडी आप यहाँ पे लिख लीजिए। कुछ रिमार्क्स देना है तो यहाँ पे रिमार्क्स दे दीजिए, यहाँ पे सेव किया हमने, और ये देखिए ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मनी रिसिप्ट आपका निकल हम्म। गया, हम्म। ठीक है। ये देखिए, ये हम्म। अभी क्या, ये मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ, ये आपके अकॉर्डिंग हम्म। कॉन्फ़िगर हो जाएगा, हम्म। ठीक है। यहाँ पे आपका लोगो, ये सब सारा आपके, आपका लोगो वगैरह आ जाएगा, हम्म। ठीक है। यहाँ तक कहीं कुछ सर प्रॉब्लम, कोई क्वेरी हो तो आप हम्म। बताइए। हम्म। हेलो, हम्म। कहीं कुछ क्वेरी है तो जिस बताइए। तो ये इंडोर पेशेंट है, ऑपरेशन हो रहा है, उसका चार्ज वगैरह जो होता है। हाँ हाँ, हाँ, उसका स्लिप कैसे? वो भी मैं दिखा देती हूँ। पेशेंट का। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में लेके आती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे देखिए मास्टर क्रिएशन है। मास्टर क्रिएशन में ये देखिए, यहाँ पे आपका पूरा चीज को बनाने का, जैसे अब आपने कहा कि इंडोर पेशेंट का, तो उनका जो भी चार्जेस वगैरह है ना, वो सब सारा हम लोग यहाँ से बनाते हैं, सारे चार्जेस, हाँ। देखिए, ये सारे के सारे चार्जेस हम लोग यहाँ से बनाते हैं हम लोग, ठीक हम्म। है। बाईपैप पे इंस्टॉलेशन चार्ज, ये सब सारा सारा चार्जेस, ठीक है। यहाँ से देखिए डॉक्टर्स भी हम लोग यहीं से क्रिएट करते हैं। ये पूरा का पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लोग यहाँ से ही आपको करके देते हैं, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन है, ठीक है। हाँ। हाँ, हमने आपको बताया था ना कि दिन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, नो फी फॉर डेज। हम्म। तो यहाँ से ही देखिए, जैसे आपने कहा कि 15 डेज में लगेगा फी, तो ये देखिए 15 डेज में हम लोग यहाँ से फी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, नो फी फॉर डेज, 15 दिन के लिए कोई फी हम्म। नहीं लगेगा, ठीक है। हम्म। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग हम्म। कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपका क्वेश्चन है कि उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये सारे चार्जेस है ना, हम आपको यहाँ से बना के दे देंगे। ये जो भी चार्जेस आप कह रहे हैं ना सर, वो सारे के सारे चार्जेस, जैसे यहाँ देखिए ये लिस्ट आप देखिए, ये लिस्ट में ये देखिए सब पूरा का पूरा चार्ज है बना हुआ। हम्म। ये देखिए, ये किसी दूसरे हॉस्पिटल का मैं दिखा रही हूँ आपको, तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा हम्म। चार्ज उनका हमने बनाया था, हम्म। ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज आपके यहाँ भी लगता होगा। हम्म।
तो बस ये। अब देखिए यहाँ आईपीडी में आई। अब आईपीडी में अब पेशेंट का एडमिशन करना है ना। पेशेंट हम्म। एडमिट होगा आईपीडी में। हम्म। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने लिया पेशेंट। अब देखिए ये हमारा रेगुलर पेशेंट था तो हमने पेशेंट आईडी से ले लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है हम्म। कि पेशेंट अचानक आते हैं, अचानक भर्ती होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम्म। पेशेंट, तो डायरेक्ट पेशेंट से हम लोग उस पेशेंट हम्म। का उसका पूरा डिटेल भर सकते हैं। हम्म। ठीक है। पूरा डिटेल भर करके उसके बाद यहाँ पर से उनका पूरा वो आईडी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कंचन बेगूसराय। अब यदि उनका कोई कांटेक्ट नंबर है तो कांटेक्ट नंबर आप ले लीजिए। हम्म। ठीक है, कोई दूसरा कांटेक्ट नंबर है तो वो ले लीजिए। हम्म। ठीक है, ईमेल आईडी है तो वो ले लीजिए। कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से डॉक्टर के अंडर में हो रही है, ठीक है, क्या डायग्नोस हुआ है उनको, है ना। ठीक है, हम्म। जैसे मान लीजिए कोई डायग्नोसिस प्रेगनेंसी है ना। हम्म। ठीक है। अब एडमिशन चार्ज में, अब यहाँ पे देखिए एडमिशन चार्ज है, अलग अलग तरीके का एडमिशन चार्ज है। ठीक है। अब हम्म। देखिए जैसे हम्म। मान लीजिए कि आपने कहा रजिस्ट्रेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1200 रुपये। हम्म। ठीक है। अब उसके बाद नर्सिंग चार्ज, नर्सिंग चार्ज आपने लिया 3000 रुपये एडमिशन के वक्त में। हम्म। ठीक है। इसके बाद हम्म। डॉक्टर विजिट चार्ज। अच्छा, क्या रूम भी है, क्या आपके यहाँ से रूम भी अलॉट करते होंगे ना। हाँ, रूम होता। आप देखिए, यहाँ देखिए ये सब, ये यहाँ पे फीमेल वार्ड है, फीमेल वार्ड में हमने 201 रूम नंबर लिया। ठीक है। हम्म। इंटर हम्म। प्रेस किया, देखिए पर डे के हिसाब से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, है ना। ठीक है, तो ये सारा चार्जेस आप ले करके यहाँ पे सेव कर दीजिए। हम्म। तो ये पूरा सेव हो गया। ठीक है। अभी अब यहीं पे यदि आपको और भी ऑपरेशन चार्ज वगैरह जोड़ना है तो आप यहीं पे ऑपरेशन चार्ज वगैरह भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे। ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। और उसके बाद यदि, और यदि उनको आपको बिल बना के देना है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्रिएट बिल पे हम्म। क्लिक कर लीजिए। ठीक है। और आप यहाँ से उनको बिल क्रिएट करके आप उनको दे सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए अभी उनको बिल नहीं क्रिएट करना है, बिल नहीं क्रिएट करना है, एडवांस में लेना है उनसे पैसा, भी हम मुझे उनसे एडवांस में लेना है, तो पेशेंट एडवांस, हम्म। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आप लोग एडवांस में पैसा लेते हैं, अभी उस समय बिल नहीं क्रिएट करते हैं, हम्म। यही करते हैं ना सर। क्या करते हैं सर हाँ, जब ना कुछ पेशेंट। पेशेंट को तो एडवांस दिया जाता है, फिर किसी को जो है सो माने हिसाब जोड़ा जाता है कितना है, तब देता है ना। हाँ हाँ, तो दोनों तरीके का होता है सर, है ना, कहीं पे हिसाब जोड़ के होता हम्म। है, कहीं पे एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो अभी इस केस में मान हम्म। लीजिए कि आपने हिसाब नहीं जोड़ा है, आपने सीधा सीधा अभी उनसे ले लिया, 8000 रुपया उनसे आपने जमा करवा लिया है। ठीक है। लगभग वहां पे हम्म। बिल बना है, सड़सठ हम्म। सौ रुपए का बिल बना है वहां पे अभी। ठीक है। तो ऑन पेटीएम आपने कराया उनसे, उनका जो है ट्रांजेक्शन आईडी ले लिया, हाँ, रिमार्क्स किया, सेव किया। ठीक है। और उसको यहाँ से आपने एडवांस का मनी रिसिप्ट आपने दे दिया यहाँ से। हम्म। ठीक है सर, ये मनी रिसिप्ट आपने एडवांस का दे दिया हम्म। उनको। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम्म। हाँ, अब जो है क्या है कि अब पेशेंट अब आईपीडी में एडमिट है, तो अभी तो वो 2-3 दिन रहता ही है सब पेशेंट आईपीडी में, हम्म। रहता है ना सर। हम्म। हाँ। तो फिर अब इसके बाद क्या होगा, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट चलेगा, है ना। कभी हम्म। जो है जैसे कभी ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन चार्ज लगेगा, है ना। ऑक्सीजन चार्ज यहाँ पे सर पर घंटा 90 रुपए है। अब उसको लग गया है हम्म। 8 घंटा, 8 घंटा उसको ऑक्सीजन चार्ज लगा, ऑक्सीजन चढ़ा है,
तो लग गया। हम्म। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सर, और भी चार्जेस सब हमने बना रखे हैं, है ना। कैथरर हम्म। इंसर्ट एंड रिमूव, ठीक है, 200 रुपये। हम्म। हाँ, ये यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ पे एक होगा, ठीक है। उसके बाद और भी देखिए सर, इसी तरीके से आपका पर डे का यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर का चार्ज, है ना, ऑपरेशन थिएटर का आपने ले लिया चार्ज यहाँ से, तो यहाँ से आप कर सकते हैं सर। तो ये क्या है, हम्म। आप पर डे, आप यहाँ पे पर डे की बिलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं पेशेंट वाइज, हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, और इसके बाद यदि इसकी यहाँ पे मान लीजिए कि बिलिंग करनी है इसकी, तो आप बिलिंग भी यहाँ से कर दीजिए आप, ठीक है, यहाँ से आप बिलिंग भी कर सकते हैं। हम्म। ये देखिए, काहे रख हमरा गरम बड लगे सो के परम में से मछरा नहीं दिया सम। ठीक है सर। हम्म। हम्म, इसके अब देखिए सर, इसकी बिलिंग हो गई। इसके अलावा यदि और कोई चार्जेस है, अच्छा आप लोग क्या ट्रीटमेंट भी आप लोग मेंटेन करते हैं क्या, ट्रीटमेंट वगैरह क्या हम्म। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आप लोग मेंटेन करते हैं क्या? हाँ हाँ, ट्रीटमेंट चार्ज जो होता है ना, जो क्या वजह से सुई पड़ा है, कितना उसका टेम्परेचर है, कितना यूरिन आउट अच्छा, हुआ, ये सब करते हैं ना। अच्छा, तो देखिए यदि आप लोग ट्रीटमेंट आप लोग यदि मेंटेन करते हैं सर, तो यहाँ से भी आप लोग पूरा ट्रीटमेंट आप हम्म। मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने उनको जो है जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे बाईपैप आपने लगाया उनको, ठीक है, तो हम्म। बाईपैप लगाया, ठीक है। इसके बाद जो है फिर न्यूबलाइजर लगाया, न्यूबलाइजर, है ना, न्यूबलाइजर कुछ ऐसा लगा, मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ सर, ठीक है। हम्म। तो 900 रुपये का न्यूबलाइजर हो गया, है ना। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 90 रुपये पर घंटे के हिसाब से। तो ये इस तरीके से हो गया। यदि आपने कोई ये मेडिसिन तो दी बी है, ये ये बिल हुआ ना, ट्रीटमेंट चार्ट होता है ना, लग सर कितना बजे कौन सुई पड़ा है, कितना मतलब उसका ये टाइम देखिए सर, ये देखिए सर, यहाँ पे रहता सर है ना। ये ये तो देखिए यहाँ आपको पे, बिल दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल भी दे रहे हैं सर, बिलिंग भी होती जा रही है और ट्रीटमेंट भी मेंटेन होता जा रहा है। यहाँ देखिए, डेट और हाँ। टाइम दोनों सारा मेंटेन होता जा रहा है सर। ऑक्सीजन कितने बजे लगा है, ठीक है, हम्म। उसके बाद बाईपैप कितने बजे हुआ है, न्यूबलाइजर कितने बजे हुआ है, ये सारा सर ट्रीटमेंट तो एक जगह पे टाइम के साथ मैनेज होता जा रहा है। ये सर आप यहाँ नहीं पे तो सर, बिल, हाँ, ट्रीटमेंट चार्ट अलग रहता है, उसके उसमें बिल इंक्लूड नहीं रहता है। अच्छा, ट्रीटमेंट तो बिल आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए सर। तो वहां पे बिल क्या है ना, आप जीरो करके डाल दीजिए, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये मान लीजिए कोई मेडिसिन आपने दी है, ठीक है, अब यहाँ पर ये मेडिसिन आपने दे दिया, है ना। अभी आपने कोई इंजेक्शन दिया सर, हम्म। इंजेक्शन दिया, कोई इंजेक्शन का नाम बताइए सर, इंजेक्शन का नाम बताइएगा प्लीज। ओडिसेफ लिखे, ओडिसेफ। ओडिसेफ, ओडिसेफ हम्म। आपने कोई इंजेक्शन दिया है, ठीक है, इंजेक्शन, यहाँ हाँ। पे हाँ। अब ये देखिए, यहाँ पे डेट भी है और टाइम भी है, यहाँ पे टाइम भी नोट हो रहा है कि 5 बजे 5:09 पर ये दिया गया है, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे इसको देखिए, तो ये इससे क्या हुआ सर कि आपका ट्रीटमेंट भी आपका मेंटेन होता चला उसको, गया। नहीं नहीं, वो जो जैसे कि ओडिसेफ इंजेक्शन दिया गया 5:09 पर, हम्म। हम उसको उस टाइम डालें कंप्यूटर में, फिर बाद में जब मैंने समझ में आया कि हमको वो छूट गया है डालना है, तो फिर उसका टाइमिंग चेंज हो सकता है अपने मुताबिक। हाँ हाँ, हो जाएगा सर, यहाँ से टाइम चेंज हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हाँ। 18 बजे करना है, तो कर लिया, हाँ। वो टाइम चेंज हो जाएगा सर, उसके लिए चिंता की बात हम्म। नहीं है सर। इसके अलावा यहाँ भी सर डॉक्टर ट्रीटमेंट शेड्यूल भी बना के दे सकते हैं, कि डॉक्टर ने जैसे कहा हम्म। है कि मतलब कि असिस्टेंट को कहा है कि मतलब कि आप इसको शाम के 7 बजे पानी चढ़ा दीजिएगा,
ठीक है। हम्म। हाँ, तो हम्म। पानी चढ़ाना है, तो जैसे हमने कहा कि स्लाइन चढ़ेगा इनको, है ना, स्लाइन चढ़ेगा। अब यहाँ पे उन्होंने कह लीजिए सर हम्म। कॉम्बिनेशन लिख दिया, XYZ+ABC का कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है। हम्म। हाँ, और यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो है 7 बजे करना है। ठीक है, तो ये देखिए हम्म। ये 7 बजे। अब जब आप यहाँ पर आईपीडी ट्रीटमेंट में आएंगे, हम्म। ये देखिए ये यहाँ पे आपको शो होने लगेगा कि आपको 7 बजे जो है ना ये स्लाइन चढ़ाना है। हम्म। ये यहाँ ऊपर ऊपर से शो हो रहा है सर, यहाँ सर ये देख रहे हैं ना सर, हम्म। ये पूरा शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप इसको भी आप मेंटेन आप कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है सर कि आप सर सिर्फ बिलिंग करना चाहते हैं, और या फिर बिलिंग के साथ साथ आप अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। दोनों चीज आप इसमें कर सकते हैं, बिलिंग भी कर सकते हैं हम्म। आप रिकॉर्ड, और साथ ही साथ आप ट्रीटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों चीज आप कर सकते हैं। हम्म। ठीक है सर। हम्म। हाँ, अब इसके पास पेशेंट का अब फाइनल पेमेंट। हम्म। हाँ, अब पेशेंट हम्म। आया, अब पेशेंट का फाइनल पेमेंट अब देखना है। हम्म। हाँ, तो हम्म। वो सारा चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक। अभी देखिए, जैसे मुझे देखिए पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है, कि पेशेंट का हम्म। कितना ड्यूज है, 139। हम्म। ठीक है, तो ये देखिए सर, अभी क्या है सर, इनका जो जो टोटल अमाउंट बना है 10,810 रुपए का टोटल अमाउंट बना है, और इन्होंने पेमेंट हम्म। किया है 13,820 का, क्योंकि हमने सर उनसे उनसे एडवांस पेमेंट भी लिया हुआ था। ठीक है, अब ड्यूज बच गया है -3,010 रुपए, मतलब कि हम्म। अभी पेशेंट का ज्यादा मतलब कि है, पेशेंट ने हम्म। हमारे को ज्यादा दे रखा है। ठीक है, तो ये सब सारा हम्म। चीज है सर हमारे पास। अब इसके बाद देखिए सर पेशेंट को कब कब कैसे कैसे क्या उनके साथ हुआ है, ट्रीटमेंट कब कब वो क्या हुआ है, ये पूरी हिस्ट्री आ गई। हम्म। देखिए सर ये पूरी हिस्ट्री आ गई, नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर हम्म। विजिट चार्ज, फीमेल वार्ड में एडमिट हुई है, फिर पेशेंट का पेमेंट आया है 8,000 रुपया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन चढ़ा है, कैथेटर इंसर्ट हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में गई हैं, फिर बिल जनरेट हुआ है 1,920 रुपए का, फिर बाईपैप हुआ है 800, 990, ये सब का पूरा ये इस तरीके से आया है सर। हम्म। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हम्म। हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है सर, कि कब कब हम्म। पेशेंट को क्या हुआ है। ठीक है सर, यहाँ तक कहीं से कोई इश्यूज है तो बताइए सर, कहीं कोई क्वेरी है तो वो बताए। नहीं, ठीक है। ठीक है सर, उसके बाद अब सब हम्म। पेशेंट का सर डिस्चार्ज, पेशेंट का डिस्चार्ज अब बनाना है हमारे को। अच्छा सर, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी बनाना होता है क्या आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ, डिलीवरी होता है तो उसका बस ये सीजन बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट भी देखिए सर सर्टिफिकेट हमारा बनता है। यहाँ से बन जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी हमारा यहाँ से बन जाएगा। ये हम्म। देखिए ये रहा हमारा। अब यहाँ से देखिए ये चाइल्ड जेंडर, जैसे हमने कहा बॉय, है ना। ठीक है, तो हाँ कब हुआ हम्म। है इसको, तो 20 तारीख को हुआ है, किस महीने में हुआ है, मई में हुआ है। कब हुआ है 2024 में हुआ। ठीक है, प्लेस क्या है, प्लेस बेगूसराय, बेगूसराय, वाइफ नेम कंचन। ठीक है, हाँ, हस्बैंड नेम है ना दिनेश लिख देते हैं। हाँ, एड्रेस, एड्रेस में इनका पूरा फुल एड्रेस होगा सर। ठीक है, हम्म। बेगूसराय। ठीक है, वेट, बच्चे का वेट कितना, 3.5 kg वेट है। डॉक्टर का नेम क्या है, हमने लिखा डॉक्टर अन्वेषा से हुआ है, हम्म। के अंडर में हुआ है ना। तो ये सब सारी चीजें हमने कर दी, यहाँ पे सेव किया, और यहाँ हम्म। देखिए सर ये बर्थ सर्टिफिकेट निकल के आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये देखिए ये पूरा का पूरा बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ से बन कर आ जाएगा सर। हम्म। ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ, अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट भी देना होता है क्या सर? नहीं, लेकिन वो तो हॉस्पिटल है तो करना ही रहता है ना। हाँ, तो डेथ एक सर्टिफिकेट मिनट भी होल्ड आप, कीजिए। हाँ, डेथ सर्टिफिकेट भी सर आप, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ
थैंक आपको। हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, हमारे सॉफ्टवेयर से सर डेथ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं सर। ये देखिए, ये जो डेथ सर्टिफिकेट का ये आपके अकॉर्डिंग से ये कॉलम है सर, ये कॉलम जो है आपके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये जो फील्ड्स है ना, ये सारे फील्ड्स आपके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर हो हम्म करके ये निकल जाएंगे। देख रहे हैं, जैसे काउच 1 ऑफ डेथ, काउच 2 हम्म ऑफ डेथ, है ना। तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा हम्म सर, आपके अकॉर्डिंग इसे कॉन्फ़िगर करके हम आपको दे सकते हैं। ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट भी, यदि कोई हाँ, हम्म रेफरल लेटर भी आपको देना होता है, पेशेंट का रेफरल लेटर, तो वो भी आप दे सकते हैं। हम्म ठीक है, वो सारी चीजें हैं हमारे पास। अब देखिए सर, पेशेंट की डिस्चार्ज समरी मैं आपको दिखा रही हूँ। हम्म ठीक है, ये देखिए, एक ये देखिए, ये भी जो फील्ड्स है सर आपके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर होगा। जैसे ये देखिए, फाइनल डायग्नोसिस, हम्म कोमॉर्बिडिटीज, फाइंडिंग ऑन एडमिशन, ट्रीटमेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन, ये सारी चीजें सर, है ना, फील्ड्स हमने बनाया हुआ है सर। हम्म तो ये इसमें से जो फील्ड्स आपको चाहिए होगा तो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, नहीं तो ये सारे फील्ड्स आपके फिर हट जाएंगे और आपके हम्म अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ठीक है, ये हम्म सारी चीजें। और इस तो और यहाँ से फिर आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज लेटर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो जो हाँ, आपका फॉर्मेट रहेगा। इसके अलावा मैं आपको सर हम्म यहाँ से ये दिखा दूं डिस्चार्ज, वो जो कॉस्ट समरी होता है ना सर, ये कॉस्ट समरी मैं आपको दिखा देती। ये पूरा कॉस्ट समरी हम्म आपको यहाँ से आपको पूरी शो हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो ये है इस तरीके से सर पूरा हमारा ये सॉफ्टवेयर है सर। इसके हम्म अलावा सर इसकी लिंकिंग जो है सर, पैथोलॉजी से भी लिंकिंग है इसकी पूरी, है ना। नहीं ये बोलिए कि ये तो बिल जो होता है, हाँ हाँ। सो जीएसटी भी उसका थी होता है जीएसटी सर, हॉस्पिटल में तो जीएसटी नहीं है सर, वो फार्मेसी में जीएसटी ना? लगता है। ठीक है। फार्मेसी में हम्म जीएसटी लगता हाँ है बोलिए अब। हम्म सर। हॉस्पिटल में जीएसटी नहीं है, नहीं पैथोलॉजी में जीएसटी है। फार्मेसी में जीएसटी है सर। अब मेडिकल पैथोलॉजी में में है। जीएसटी है। हाँ, मेडिकल में हाँ, जीएसटी है। मेडिकल में तो है ही, अब हॉस्पिटल में जीएसटी तो नहीं है। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में जीएसटी नहीं है। ठीक है सर। हाँ ठीक। हाँ, और पैथोलॉजी के, यदि सर आपके पैथोलॉजी में सॉफ्टवेयर है सर। हम्म, हेलो, आपके पैथोलॉजी में अभी हाँ कोई हेलो। आपके पैथोलॉजी में नहीं कोई पैथोलॉजी सॉफ्ट में भी सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें। हाँ, तो सर हम हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ पैथोलॉजी का भी सॉफ्टवेयर है अवेलेबल, आपको चाहिए तो हम्म बताइएगा हमारे को। हम्म ठीक है, इसमें पूरा रिपोर्ट हम्म निकल जाता है। मैं आपको एक तो दिखा दूं क्या पैथोलॉजी का थोड़ा। हाँ दिखाइए। जस्ट मिनट में दिखा देती हूँ। कि ना से कम तुम कम है बोलो। देखिए, यहाँ से एक चीज मैं बताऊं सर, यदि आप हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो यहाँ से ये ऑटो हम्म लिंकिंग हो जाएगा। ऑटो लिंकिंग हो करके, है ना, ये पेशेंट का जो है ना पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये गुनगुन आ रही है ना, वैसे यही सब पूरा पेशेंट हम्म की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, हम्म और यहाँ से आप पेशेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए यही कंसर्न ही है। केस डॉक्टर के द्वारा रेफर की गई है ना, सेव किया हमने। उसके बाद ये कंचन का आ गया, मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये कंचन का आ गया। अब यहाँ पे सर ये देखिए सर, ये पूरा जो है ना टेस्ट की लिस्ट है यहाँ पर, ये देखिए। अब जैसे ब्लड शुगर चाहिए, ब्लड शुगर फास्टिंग चाहिए, तो यहाँ पे ऐड कर दिया ब्लड शुगर फास्टिंग। और रिपोर्ट है, हाँ यस, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल है,
लिपिड प्रोफाइल हमने ले लिया, ठीक है, ऐड कर लिया, ठीक है। तो और भी जैसे अब नो किया, हाँ, अब यहाँ पे अब क्या है, अब यदि आपको उनको बिल क्रिएट करके देना है सर, यदि उनको बिल बना के देना है, तो यहाँ से आप बिल भी बना के दे सकते हैं, है ना। हाँ, 550 रुपया, उसके बाद इसको सेव किया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको बिल भी, आप हाफ पेज में, फुल पेज में, जैसा बिल चाहे आप बना करके उसको दे सकते हैं। अलग अलग टाइप का फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये बिल बना करके आप दे पाएंगे। देखिए सर, ठीक है, ये पूरा बिल आप उनको दे देंगे बना करके, ठीक है। अब इसके बाद अब जैसे अब क्या है कि रिपोर्ट इनका बन के आ गया, रिपोर्ट है, अब रिपोर्ट बनाना है अब आपको। तो यहाँ से देखिए रिपोर्ट बनाएंगे आप। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 80 दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, लिपिड प्रोफाइल का आ गया, है ना। लिपिड प्रोफाइल हमने डाल दिया 120, ठीक है। उसके बाद 34 डाला, है ना। एलडीएल का जैसे 80 डाला, ठीक है। हाँ, इसका 7 डाल, सर देखिए मैं कोई कैलकुलेशन करके नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही आ जा रहा है सर जी सारा। हाँ, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कर दिया, सेव किया, हाँ, ओके, यस किया, एंटर प्रेस किया, नो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया, और इसके बाद ये देखिए, ये रिपोर्ट बन करके आ गया। ऊपर देखिए ब्लड शुगर का आ गया, नीचे लिपिड प्रोफाइल का पूरा बन करके आ गया, ये देखिए, है ना। ये हो गया आपका सर, जैसा फॉर्मेट रहेगा उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, है ना, ये बन के आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सर क्या है, अच्छा आप यहाँ सर पैथोलॉजी में सिर्फ क्या आपके हॉस्पिटल के ही डॉक्टर का होता है, या और भी डॉक्टर्स का होता है? और डॉक्टर का होता है। हाँ, तो सर उस और उसके बाद उनको क्या आप कुछ चार्जेस वगैरह भी देते हैं क्या, कमीशन के तौर पे, हम्म। है ना। हाँ, कुछ रहता है। हाँ, तो ये देखिए डॉक्टर क्रेडिट रेट भी हमने दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने किया, ऑल पे क्लिक किया, ठीक है। और ये देखिए ये देखिए यहाँ पे अब डॉक्टर का क्रेडिट यह है, किसी डॉक्टर का करना है मेरे को, जैसे अशोक कुमार शर्मा का करना है। अब यहाँ पे हमने कमीशन हमने बताया कि कमीशन परसेंटेज मान लीजिए किया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने कह दिया हम्म। 10% के हिसाब से। तो ये देखिए ये सबके लिए हम्म। अब ये 10% का हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, हम्म। मंथ के एंड में सर जो है, आप उनको जो है कमीशन कैलकुलेट करके आप दे दीजिए, उनके यहाँ से जो जो आ रहा है, जो जो टेस्ट आ रहा है उसके हिसाब से आप उनको हाँ। टेस्ट। हाँ। ठीक है सर। हाँ। हाँ, तो ये सर इस तरीके से सर हमारा पैथोलॉजी का सर सॉफ्टवेयर है हमारा। सफीला सर। हम्म। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा टेस्ट आपका लिस्ट मिल जाएगा कि आज क्या हाँ। टेस्ट हुआ है, ये सब सारा चीज आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, क्या बिलिंग हुई है ना। फिर डॉक्टर वाइज आज आपका क्या बिलिंग है, ये सारा आपको यहाँ से पूरा आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगा, किस किस डॉक्टर का क्या हुआ है। और कोई क्वेरी है सर तो बताएं सर।